हेलो बच्चों, देखिए आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए क्लास 12 फिजिक्स में यूनिट 2 से यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युतिकी चैप्टर से मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 से पहला सवाल 1 नंबर, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? आंसर ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, ओम मीटर। आगे देखिए सवाल नंबर 2, धारा घनत्व कैसी राशि है? धारा घनत्व एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। धारा घनत्व एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। आगे देखिए सवाल नंबर 3, धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है? धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी का यूनिट यानी मात्रक क्या होता है? धारा घनत्व बराबर होता है धारा बटा क्षेत्रफल, इसलिए मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, धारा घनत्व बराबर धारा बटा धारा अनुपात क्षेत्रफल होता है, तो मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। आगे देखिए सवाल नंबर 4, विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग के बीच क्या संबंध होता है? इलेक्ट्रिक करंट एवं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? आंसर हो जाएगा I बराबर NEA/VD। ठीक है, I करंट है इक्वल टू N इलेक्ट्रॉन की संख्या है, स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कैपिटल A चालक का क्षेत्रफल है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग है। यानी विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच रिलेशन होता है, संबंध होता है I बराबर NEA/VD। ठीक है, I करंट है धारा और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग है। आगे देखिए सवाल नंबर 5 को पढ़िए। विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा प्रतिरोध यानी R बराबर V बटा I होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 6, ओम के नियम में कौन सी राशि स्थिर यानी नियत रहता है? प्रतिरोध। ठीक है, ओम के नियम में प्रतिरोध जो होता है वह नियतांक राशि कांस्टेंट राशि होता है जो स्थिर यानी नियत रहती है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस। आगे देखिए सवाल नंबर 7, किरचॉफ का संधि नियम यानी प्रथम नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? आवेश संरक्षण। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम यानी संधि नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आगे देखिए सवाल नंबर 8 नंबर पढ़िए। किरचॉफ का दूसरा नियम यानी किरचॉफ का पास नियम, उसी को लूप नियम कहते हैं, लूप लॉ, किस भौतिक राशि के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण। आगे देखिए सवाल नंबर 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी राशि प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए एक समान रहती है? आंसर होगा विद्युत धारा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए विद्युत धारा एक समान रहती है, स्थिर रहती है, I यानी करंट। आगे देखिए सवाल नंबर 10 को पढ़िए। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए स्थिर रहती है? आंसर होगा विभवांतर। ठीक है, पैरेलल में समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए विभवांतर यानी वोल्टेज एक समान रहता है। आगे देखिए सवाल नंबर 11 पढ़िए। चालकता का मात्रक क्या होता है? चालकता का मात्रक होता है यानी कंडक्टिविटी, चालकता का मात्रक होता है प्रति ओम प्रति मीटर। ठीक है, प्रति ओम प्रति मीटर। आगे देखिए सवाल नंबर 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? आंसर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा यानी एक यूनिट में कितना ऊर्जा होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल ऊर्जा होता है। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 13 पढ़िए। धारा घनत्व, चालकता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच क्या संबंध होता है? धारा घनत्व, चालकता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच क्या संबंध होता है? धारा घनत्व का सिंबल होता है J, चालकता का होता है सिग्मा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है कैपिटल E।
तीनों के बीच रिलेशन संबंध होता है। आंसर जे बराबर सिग्मा ई। ठीक है, जे बराबर सिग्मा ई, धारा घनत्व इक्वल टू चालकता इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जे बराबर सिग्मा ई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए सवाल नंबर 14 विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। आगे देखिए सवाल नंबर 15 अनुगमन वेग एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है? अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? आंसर VD समानुपाती ई होता है। VD समानुपाती होता है ई का। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई का, यानी VD बराबर होता है स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू कैपिटल ई इंटू टॉर्क बटा एम। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का समानुपाती होता है। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 16 मीटर सेतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर। ठीक है, मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्योरी पर काम करता है। मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन सेतु के थ्योरी पर कार्य करता है। आगे देखिए सवाल नंबर 17 व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? प्रतिरोध के मापन के लिए। ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं उच्च या निम्न अज्ञात प्रतिरोध का मापन के लिए। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 18 पढ़िए। 18 प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल के उदाहरण दीजिए। प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल देना है। आंसर शुष्क सेल, मरकरी सेल प्राथमिक सेल के उदाहरण है, जबकि सीसा, संचायक सेल और निकेल कैडमियम सेल द्वितीयक सेल के उदाहरण हैं। याद रखिएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 19 व्यावसायिक ऊर्जा का मात्रक बताइए। किलोवाट घंटा, जिसको यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, व्यावसायिक ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा, जिसे यूनिट भी कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 20 नंबर पढ़िए। 20 नंबर विद्युत शक्ति का सूत्र बताइए। विद्युत शक्ति यानी पावर का सूत्र क्या होता है? पावर P इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट यानी V इंटू आई, और होता है I² इंटू आर, और एक होता है V² बटा आर। ठीक है, विद्युत शक्ति यानी पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, दूसरा I² इंटू आर, तीसरा V² बटा आर। आगे देखिए सवाल नंबर 21 पढ़िए। 21 एक फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलाम। ठीक है, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। याद रखिएगा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। आगे पढ़िए 22 नंबर 22 एक किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? एक किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। आगे देखिए 23 नंबर 23 विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय जोड़ कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाले यानी प्रवेश करने वाले, निकलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय जोड़ शून्य होता है, 0 होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। आगे देखिए 24 पढ़िए। ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर यानी ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा। ठीक है, ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध, प्रतिरोधकता दोनों घट जाता है, घट जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 25 यदि किसी चालक का ताप बढ़ाया जाए तो इसकी चालकता क्या होती है? चालक का ताप बढ़ाएंगे तो चालकता घट जाएगी। चालक का ताप बढ़ाने पर चालकता घट जाती है। आगे देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापते हैं ऊर्जा। क्या मापते हैं? ऊर्जा मापते हैं, एनर्जी मापते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे देखिए 27 पढ़िए। 27 किसी मकान में दो बल्बों ए तथा बी में से ए कम प्रकाश देता है तथा बी अधिक प्रकाश देता है, दोनों में से किसका प्रतिरोध कम है? क्या बोला? एक मकान में दो बल्ब है ए और बी, ए और बी में से ए कम प्रकाश देता है और बी अधिक प्रकाश देता है, दोनों में से किसका प्रतिरोध कम है? बी का कम है।
जब बी अधिक प्रकाश देगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और ए कम प्रकाश देता है तो ए का प्रतिरोध ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 28। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है, आवेश का। ठीक है, आवेश का मात्रक होगा एम्पियर घंटा, एम्पियर सेकेंड, कूलाम, ये सब आवेश का मात्रक है। आगे देखिए 29। किन्हीं दो अर्धचालक के नाम बताइए। किन्हीं दो अर्धचालक के नाम बताना है, सेमीकंडक्टर का नाम बताना है। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम दो मुख्य अर्धचालक है, दो प्रमुख सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन 30 नंबर पढ़िए, 30 नंबर अंतिम क्वेश्चन। फ्यूज तार किस पदार्थ की निर्मित होता है? फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है? आंसर टीन, लेड यानी सीसा, या जिंक जैसे कम गलनांक वाली धातु से। याद रखिएगा, घरों में फ्यूज तार टीन, लेड यानी सीसा, या जिंक जैसे कम गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होती है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर एक बात है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापते हैं? तो आंसर होगा ऊर्जा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापते हैं ऊर्जा, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का, एनर्जी का मात्रक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।